उसने सामने वाले पुरुष पड़ोसी के शरीर को अपने कब्जे में करने के इरादे से उसके सामने धीरे धीरे अपनी जैकेट के बटनों को खोलना शुरू कर दिया और फिर शरारती मुस्कान के साथ उस ओर देखने लगी। आदमी ने भी यह देखकर हार नहीं मानी, उसने तुरंत अपनी स्वेटर उतार दिया। अगली ही पल वह आदमी सीधे लीसा के दरवाजे पर दस्तक देने आ गया। नतीजा अनुमान के मुताबिक रहा, कुछ ही देर में दोनों के बीच वो काम हो गया जिसे बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो कुछ समय तक चला, लेखक होने के नाते लीसा जब भी समय पाती प्रेरणा लेने के लिए माइक के घर जाने लगती। लेकिन एक दिन जब वह प्रेरणा पाकर लौटने की तैयारी कर रही थी तो एक अनहोनी हुई। लीसा ने माइक के बिस्तर के नीचे एक डिब्बा देख लिया। अंदर उसने एक औरत की तस्वीरें पाईं। पहले तो लीसा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर वह नहीं जानती थी कि माइक उसे बाहर दोस्तों के साथ दिखाते समय ही किसी कोने से छिपकर उसकी तस्वीरें खींच चुका था। और जब लीसा बेरोजगार घर लौटी तो माइक ने उसे एक डिब्बा भेजा। जिज्ञासावश उसने खोला, भीतर मिली वही निजी तस्वीरें जो माइक ने छिपकर ली थीं। जब माइक का फोन आया तो लीसा ने बिना सोचे ही कॉल काट दी। हालांकि वह जानती थी कि माइक एक फोटोग्राफर था, पर उसे लग रहा था कि उसकी निष्ठा का उल्लंघन हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने खुद किसी के साथ इतनी अनौपचारिक नजदीकी की, यह सही था या गलत। दोनों ही अकेले थे और उनका साथ एक दूसरे की जरूरतों के मुताबिक था, पर एक लड़की होने के नाते लीसा को लगता था कि वह बहुत बड़ा नुकसान झेल चुकी है। अंदर ही अंदर कष्ट और घबराहट के बाद लीसा ने आखिरी बार माइक से मिलने और एक बार फिर हार मानने का फैसला किया। यह उसका आखिरी अलविदा होगा। लीसा ने यह सारा मामला अपनी दो सबसे अच्छी सहेलियों को बता दिया। जब उन्होंने लीसा की गर्दन पर पड़े निशान देखे तो दोनों ने उसे माइक से दूर ही रहने की सलाह दी। अब तक लीसा को यह भी नहीं पता था कि वह माइक कहाँ का है या किस स्कूल से पढ़ा है। सहेलियों की बातें सुनकर लीसा ने महसूस किया कि माइक कुछ अलग ही किस्म का इंसान है, अपनी सुरक्षा के लिए उससे कम ही बनती है। सब सोच समझकर लीसा ने अगले कुछ दिनों में माइक के हर कॉल को सीधे काटना शुरू कर दिया। पर 3 दिन भी नहीं बीते थे कि माइक फिर सहन नहीं कर पाया और लीसा के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। लीसा मजबूरन एक काम निकालकर माइक को मिलने से इनकार कर देती है, पर माइक लगातार उसे साथ जाने के लिए समझाता रहा। आखिरकार उसने झूठ में कहा कि थोड़ी देर में आता हूँ, काम खत्म होते ही देख लूंगी, और इस ढोंग ने उसे मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि यह अनियोजित सा सिलसिला उसे लगभग तबाही के कगार पर ले आया।